लफ्ज़ो मानी के जादूगर, शायर बेमिसाल मीर तकी मीर उर्दू गज़ल का वो तिलिस्म है कि जो इसकी जकड़ में आ जाता है ता जिंदगी वो इसका मुती रहता है। पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल न जाने बाग तो सारा जाने है, पत्ता पत्ता। उनकी शायराना अजमत का इससे बढ़कर क्या सबूत होगा कि ज़माने के मिजाज में तब्दीली के बावजूद उनकी शायरी की अजमत का सिक्का हर अहद में जमा रहा। नासिख हों या गालिब, कायम हों या मुसहफ़ी, ज़ौक़ हों या हसरत मुहानी, मीर के अक़ीदतमंद हर ज़माने में रहे। इश्क़ का घर है मीर से आबाद, इश्क़ का घर है मीर से आबाद, ऐसे फिर खानुमा खराब कहाँ इश्क़ में जी को। उनका उसलूब नाकाबिल तक़लीद है, फिर भी उनकी तरफ लपकने और उनके जैसे शेर कह पाने की हसरत हर अहद के शायरों के दिल में बसी रही। नासिर काज़मी ने तो साफ एतराफ़ किया, शेर होते हैं मीर के नासिर, लफ्ज़ बस दाएं बाएं करता है। और देखिए, मीर को तो खुद भी अपनी अज़मत का भरपूर एहसास था। तुम कभी मीर को चाहो कि वो चाहे हैं तुम्हें, और हम लोग तो सब उनका अदब करते हैं। फिरता है जिंदगी के लिए आह खार क्या, इस वहम की नमूद का है एतबार क्या। मीर तकी मीर का असल नाम मोहम्मद तकी था। उनके वालिद अली मुत्तकी साहिब करामत बुजुर्ग थे। मीर आगरा में ही पैदा हुए। उम्र जब 11-12 बरस हुई, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। मीर के मुंह बोले चचा अमानुल्लाह दुर्वेश, जिनसे मीर बेहद मानूस थे, पहले ही वफात पा चुके थे। वालिद और चचा, इनकी मौत ने मीर के ज़हन पर गम के देरपा नकूश ज़ब्त कर दिए, जो उनकी शायरी में जा बजा मिलते हैं। वालिद की वफात के बाद उनके सौतेले भाई मोहम्मद हसन ने उनके सर पर दस्ते शफकत नहीं रखा। निहायत कसमा पुरसी की हालत में तकरीबन 14 साल की उम्र में दिल्ली आ गए, जहां 1 रुपया रोजीना मुकर्रर हुआ, जो उनको नादिर शाह के हमले तक मिलता रहा। जरिया माश बंद हो जाने के बाद मीर को आगरा वापस आना पड़ा, लेकिन हालात के हाथों मजबूर होकर उन्हें आगरा छोड़ना पड़ा। वो फिर दिल्ली आए और अपने सौतेले भाई के मामू और अपने वक्त के जय्यद आलिम सिराजुद्दीन आरजू के पास ठहर कर तहसीले इल्म के जोया हुए। निकातुश्शोरा में मीर ने उन्हें अपना उस्ताद कहा है, लेकिन जिक्र मीर में मीर ने जाफर अली अजीम आबादी और अमरोहा के सादत अली खान को अपना उस्ताद बताया है। और सादत अली खान ही वो शख्सियत थे जिन्होंने मीर को रेख्ता लिखने की तरगीब दी थी। नाजुके उसके लब के क्या कहिए, पंखड़े एक गुलाब के से है, पंखड़े एक गुलाब के। मीर ने जिंदगी के तल्ख तजुर्बात का गहरा असर लिया और उन पर जुनून की कैफियत तारी रही।
کچھ عرصے بعد دوا علاج سے جنون کی شدت کم تو ہوئی، مگر ان تجربات کا ان کے دماغ پر اثر قائم رہا۔ یوں تھے آہ اس گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے یہ دھواں۔ میر نے اردو کے 6 دیوان مرتب کیے، جن میں غزلوں کے علاوہ قصائد، مثنویاں، رباعیات اور واسوخت وغیرہ شامل ہیں۔ نثر میں ان کی 3 کتابیں نکات الشعراء، ذکر میر اور فیض میر شامل ہیں۔ ان کا ایک فارسی دیوان بھی ملتا ہے۔ میر کے ہاں لطیف جذبات کا رسیلا پن ہے۔ ان کے شعروں میں پیکر تراشی اور خیال انگیزی بھی کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ انہوں نے خوبصورت فارسی تراکیب اردو میں داخل کیں۔ میر قاری کو ایک طلسم میں جکڑ لیتے ہیں اور ان کے سحر سے نکل پانا مشکل ہے۔ شہر و ملکوں میں جو یہ میر کہتا ہے میاں، شہر و ملکوں۔ زندگی کے انہی تلخ تجربات کو لباس کیے اردو کا خدائے سخن 20 ستمبر 1810 کو اس فانی دنیا کو خیر آباد کہہ گیا۔ دیدنی ہے پا بہت کم نظر آتا ہے میاں، شہر و ملکوں میں جو یہ میر کہا